सर फिल्में होती हैं, बनती हैं, इंडियन मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है नहीं चल पाती, लेकिन वही फिल्में इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छे से चल जाती, जैसे आपकी बवंडर। जी हाँ। नंदिता दास को उसके लिए अवार्ड भी मिला जी था। हाँ। तो क्या रीज़न हो सकता है उस चीज़ का? इसका कारण यही है कि वेस्टर्न ऑडियंसेस जो हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स को देखना पसंद करती है, और हमारी जो ऑडियंस है वो मेजॉरिटी में ना, एक वन ब्रश स्ट्रोक से मैं सबको नहीं कहूँगा, बट हमारी जो मेजॉरिटी ऑडियंस है वो स्केपिस्ट सिनेमा पसंद करती है। वो चाहती है कि हम सिनेमा हॉल में बैठ के सारे दुनिया के दर्दो गम सब भूल जाएं और हम सिर्फ स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाएं, कभी एक गाने में, कभी साउथ अफ्रीका पहुंच जाएं, और कहीं हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं या कहीं न्यूजीलैंड पहुंच जाएं। तो उनको बस गाने और उसमें, क्योंकि उस थोड़ी देर 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके एंजॉय किया और आ गए, वो उनको रियलिटी से को दे डोंट वांट टू फेस इट इन द, क्योंकि वो सोचते हैं हम तो रोज़ देखते हैं ये चीज़ें, तो हम क्यों उसको लेकर के 3 घंटे उसके लिए पैसे भी खर्च करें और जाके वही देखें। बट बट द वेस्टर्न ऑडियंस डेफिनेटली वांट्स टू सी ए फिल्म, एंड उससे उनको जो, जिससे उनको सोचने, जिससे दुनिया के में क्या हो रहा है, कल्चरल उनको एक आइडेंटिटी, उनको कुछ एक दूसरे कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलता है। आज राजस्थानी लैंग्वेज में थी ज़्यादातर बवंडर, फिर भी उसका इम्पैक्ट ये था कि आज एक ओस्लो के सिनेमा हॉल में जर्मन औरतें बैठ करके उसको देख के रो रही थी। तो क्या होता है कि वहाँ की ऑडियंस ऐसी है कि जितनी स्पेसिफिक फिल्म हो, कोई स्पेसिफिक कल्चर के बारे में हो या कोई स्पेसिफिक रीजन के बारे में हो, उतनी वो यूनिवर्सल हो जाती है, क्योंकि कहीं समवेयर द थीम टचेज, द थीम थीमेटिकली तो हम सब एक हैं, भले यहाँ पैदा हूँ, वहाँ पैदा हूँ, कहीं भी पैदा हूँ। आज इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है, तो ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही होता है, वो हर जगह है। आज बड़े बड़े कंट्रीज़ में, बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी, और हर क्लास में है, इकोनॉमिक क्लास में भी है, तो कहीं टच करता है। तो एक जिस कारण से हम फिल्में देखना चाहते हैं, वो कारण वेस्टर्न ऑडियंस के दिमाग में ये है। कोई दिन वो जाएंगे शायद सुपरमैन 2 देखने के लिए भी, बट कोई दिन वो चाहते हैं कि ऐसे देखें कि जिससे कोई फूड फॉर थॉट हो। हमारी ऑडियंस सिर्फ एक मोनोक्रोमेटिक, एक तरह से वो है, मोनोलिथिक है कि आज हमको जाना है, बस हमको तो दिमाग घर में रख के जाना है, हम तो इन्जॉय करके आना है। बट मेरे जैसे जो कई लोग हैं जो दिमाग घर में रख के इन्जॉय कर ही नहीं सकते। आज जो लोग चेस खेलते हैं उनको दिमाग तो लगाना पड़ता है ना, चेस में भी तो इन्जॉयमेंट होता है। आज आप सुडोकू भरते हैं, उसमें भी इन्जॉयमेंट होता है। आज आप क्रॉसवर्ड भरते हैं, आज आप कौन बनेगा करोड़पति में दिमाग लगाते हैं सवाल का जवाब ढूंढने में, उसमें भी एंटरटेनमेंट होता है। तो एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दिमाग घर में छोड़ के आ गए या बिना दिमाग को इन्वॉल्व किए। तो वो जो ऑडियंस है वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ज़्यादा ऑडियंस वो है, तो इसीलिए यहाँ नहीं चलती है कई दफ़े फिल्में वो, बट वो फिल्में बाहर चल जाती हैं क्योंकि वहाँ की ऑडियंस अलग है। लगता है आपको कि प्रवोक को देखने लोग आएंगे? मुझे उम्मीद है कि आएंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ऐश्वर्या राय के अलावा व्हाट एल्स कुड बी द रीजन? वेल, एक तो क्या है कि ऐश्वर्या राय की ऐसी पावरफुल परफॉर्मेंस, मेरे हिसाब से, मैं कह रहा हूँ बट लोग देख के खुद तय करेंगे, मेरे ख्याल में आज तक नहीं कभी देखी गई है। क्योंकि उनको हमेशा एक खूबसूरत लड़की की तरह जो उसी में देखा गया है, अच्छे कपड़ों में, खूबसूरत, इसमें एक कैरेक्टर में नहीं देखा गया है अभी तक, एक्सेप्ट में भी सम फिल्मों में उन्होंने काम तो बहुत अच्छा करती है वो। बट दूसरी बात यह है कि उनके कारण आएंगे, बट अल्टीमेटली फिल्म के कारण वो इंगेज होंगे उसमें। तो मैं प्रोवोक्ड, हालांकि प्रोवोक को इसीलिए कि इसका ऑडियंस बेस और बढ़े, उसको हिंदी में, उसको पंजाबी में, उसको तमिल में और तेलुगु में डब किया जा रहा है, कर लिया गया है। तो ये फिल्म कई भाषाओं में पूरी इंडिया में रिलीज़ होगी। हालांकि फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तो इंग्लिश है ही, क्योंकि आखिर इंग्लैंड का केस है और इंग्लैंड के कोर्ट रूम में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो वो तो अंग्रेज़ों ने किया था। तो बिकॉज इसकी लैंग्वेज भी हमने इतनी डब की है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसका बेस ऑडियंस। और दूसरी बात यह कि इफ़ औरतें जाएंगी देखने के लिए, कहीं उनको टच किया ये बात कि कहीं उनकी भी कहानी है इसमें, या किसी को जानती हैं जिसकी कहानी है। जिन सब चीज़ों को हम हमेशा ऑनर और इज़्ज़त के नाम पे छुपाते रहते हैं, तो यहाँ उनको एक मौका मिलेगा कि जो बिना अपने आप पर लाइमलाइट आए हुए किसी और के ज़रिए देख करके उनको उससे आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा। एंड आई थिंक इस कारण ये फिल्म चलेगी, क्योंकि जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं ये दुखती रग पे उनके हाथ रखती है।